हेलो बेटा, कैसे हो? और करके देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? नोट्स बनाई? वॉइस रिकॉर्डर में डाल लो बेटा, कान में लगाओ, सुनो। दिन हर दिन के साथ मजबूत होते जाओगे बेटा। आज वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को ही कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा। पिछले लेक्चर में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आने वाले आइटम्स का क्या नेचर है, दोनों अकाउंट्स का क्या नेचर है बताया बेटा। दोनों अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाया, जो भी उनसे ताल्लुक, जो भी बारीकियां थी वो आपके साथ शेयर की। आज बेटा नए पैटर्न में आप देख रहे हैं बेटा, जर्नल्स बहुत पूछे जा रहे हैं और बच्चों का हाथ जर्नल्स में बहुत सही नहीं चल रहा है। तो बेटा कैसे जर्नल बनाएं, आओ बेटा सीखते हैं इसको, ठीक है ना बेटा। तो जर्नल बनाने के बाद थोड़ा सा बेटा चबाते रहना, थोड़ा मसल मेमोरी यूज करना, डेफिनेटली आपको आएगा। चलिए, हाँ बेटा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना पिछले लेक्चर में सिखा दिया आपको, लेकिन आज अब इस लेक्चर में आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा। गौर सर यदि बताइए, यदि आप किसी पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? पहले बेटा ने मन से पढ़ के बताओ, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा, इंटरेस्ट अपॉन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्या कर दो बेटा? इंटरेस्ट अपॉन लोन। इज इट क्लियर? बोलो बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की, सर इन लोन पर इंटरेस्ट देने की क्या एंट्री होगी? इज इट क्लियर? यदि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, दे रहे हैं, तो क्या एंट्री करेंगे? बोलो बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन देना इज एन एक्सपेंसेस और इनकम? और सर इट इज एन एक्सपेंसेस। बताइए बेटा। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। जी गॉड सर। अच्छा बेटा, क्या बेटा लोन पर इंटरेस्ट बेटा उसको हाथ में पैसे पकड़ाओगे या पैसे उसके अकाउंट में डालोगे? गॉड सर, उसके इंटरेस्ट ऑन लोन से सर उसका लोन अकाउंट बढ़ा देंगे, मतलब वो पैसा लोन को इंक्रीज कर देगा। तो बताइए बेटा एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। वी आर नॉट पेइंग इन कैश, हम पैसे नहीं दे रहे हैं, हम ये पैसे से उसका क्या करेंगे बेटा? लोन बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? लोन बढ़ा देंगे। जो भी पार्टनर से हमने लोन लिया है उस लोन को बढ़ा देंगे कि भैया जो तुमने लोन फर्म को दिया है उस पर जो इंटरेस्ट का पैसा है उससे हम आपका लोन बढ़ा रहे हैं। तो बताइए बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा जो हमें इंटरेस्ट देना है उससे हमारा क्या बढ़ गया? लोन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? लोन बढ़ गया। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अपॉन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अपॉन लोन। इसी से बेटा एंट्री बन गई। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की गॉड सर क्या एंट्री होती? देने की बता रहा हूं, क्या एंट्री होती है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट अपॉन लोन। ऊपर इंटरेस्ट लिख दो, नीचे लोन लिख दो। इंटरेस्ट का नाम क्या कर दो? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। और ये पैसा आपने उसके किस में डाल दिया है? लोन में डाल दिया है। पहली एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। बेटा आप 11th से जानते हैं, हमारे यहाँ जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं बेटा, इन्हें हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं बेटा। और नॉमिनल अकाउंट्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। इन्हें बेटा लखनवी भाषा में कहूं तो इन्हें हमें सपुर्दे खाक करना पड़ता है बेटा, इनका क्रियाकर्म करना पड़ता है, इनको बेटा हमें क्लोज करना पड़ता है। तो बताओ बेटा, जो इंटरेस्ट हमने डेबिट किया, इज इट क्लियर, उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्या कर देंगे? क्रेडिट। और बताइए बेटा इंटरेस्ट इज मे और मस्ट, मस्ट। और सारे मस्ट कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां जाते बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन देने की क्या एंट्री करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये पैसा कैपिटल में नहीं डालते हैं, ये पैसा हम उसके लोन अकाउंट में डालते हैं। और बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन इज एन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अगले साल नहीं जाते, उनका क्रियाक्रम, उनका
सुपुर देखा कि इसी साल करना, उनका क्रिमेशन इसी साल करना है, तो क्या किया जाए? जो इंटरेस्ट डेबिट है बच्चा, उसे क्या कर दो? क्रेडिट। और आप किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जिस इंटरेस्ट को आपने डेबिट किया, मुना उसे क्या करो? क्रेडिट करो। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है और चार्ज कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और सर एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है? बेटा यदि आपने एग्रीमेंट में तय कर लिया है तो जो तय कर लिया है उतना इंटरेस्ट ऑन लोन दो। लेकिन यदि आपने एग्रीमेंट में तय नहीं किया है बेटा, तो मैंने बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। और बेटा मैं हाईलाइट के करके कह रहा हूं, ये रेट देने का है। किसका है? देने का है। गेटिंग भैया जी? चलिए बेटा, पार्टनर ने भी बिजनेस से लोन लिया, पार्टनर ने भी बिजनेस से लोन लिया। फर्म ने उससे क्या कहा? बेटा हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। तो यदि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो फर्म भी उस पार्टनर से क्या लेगी? इंटरेस्ट। तो बताओ बेटा फर्म की क्या होगी? इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन से क्या होगी? इनकम। इसीलिए आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन लोन से जो हमारी इनकम होती है बेटा, हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। तो बताइए यदि किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो डेफिनेटली इज इट क्लियर, यदि एग्रीमेंट में है, यदि एग्रीमेंट में है तो फर्म उससे क्या लेगी? इंटरेस्ट। यदि एग्रीमेंट में है तो, और यदि एग्रीमेंट में नहीं है तो कोई इंटरेस्ट लेना नहीं बनता। फिर मैं हाईलाइट करके बोल रहा हूं, यदि किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? जो एग्रीमेंट में होगा। अच्छा सर एग्रीमेंट में नहीं है तो ये 6% अप्लाई करके मत आ जाना। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का कोई रेट एक्ट में नहीं गिवन है, देने का 6% रेट गिवन है, बट लेने का कोई रेट मेंशन नहीं है। तो जबरदस्ती मत कराइएगा कि वो देने का 6% है तो लेने का भी 6% होगा। इट्स रॉन्ग बेटा। देने का 6% रेट है, लेने का रेट वही होगा जो एग्रीमेंट में है, और एग्रीमेंट में नहीं है तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक गौर सर? तो देने का रेट होगा तभी देंगे, लेने का कोई रेट यदि अग्री नहीं है तो नहीं लेंगे। चलिए भाई साहब गौर सर, यदि लेने का रेट तय है तो आप एंट्री बताइए। और सर तो बताइए बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है, इट इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और इंटरेस्ट ऑन लोन जब लिया जाता है बच्चा, इज आर्गुइंग इट इज टेकन, इट इज टेकन। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा? क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन लेना इज एन इनकम, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। इज इट क्लियर? और बेटा ये इंटरेस्ट ऑन लोन लेने का पैसा हम किस अकाउंट से पार्टनर के काटेंगे? किस अकाउंट से काटेंगे? बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो बेटा जब इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है तो वो लोन अकाउंट में डाला जाता है, और जब इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाता है तो वो पैसा पार्टनर्स कैपिटल से डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काटा जाता है। इज इट क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने पार्टनर की कैपिटल कम कर दी, क्योंकि हम पार्टनर से क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये पैसा हम उसके अकाउंट से क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। बच्चा आजकल तो आप पेटीएम यूज करते हैं, बोलो बेटा आपके अकाउंट से कोई पैसा कटता है, आपके गूगल या पेटीएम किसी से भी कोई पैसा कटता है बेटा, तो बताओ आपके पास मैसेज क्रेडिट का आता है कि डेबिट का आता है? गौर सा, यदि अकाउंट से पैसे कटते हैं तो मैसेज डेबिट का आता है। वही चीज तो बेटा मैं कर रहा हूं। बताओ फर्म ने क्या लिया बेटा? इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म की इनकम है, इनकम विल बी क्रेडिटेड। और ये पैसा किसके अकाउंट से काटा जाएगा? पार्टनर्स के लोन अकाउंट से नहीं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से काटा जाएगा। बेटा किसी के अकाउंट से पैसा कटता है तो बेटा उसका अकाउंट क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। बोलो बेटा, तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और जैसा मैंने अभी कहा था बेटा, एक्सपेंसेस और इनकम नॉमिनल अकाउंट होते हैं और ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, मतलब इनको क्लोज करना ही पड़ेगा। तो क्या करें बेटा? जो इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट था उसे क्या कर दो? डेबिट। क्या कर दो? डेबिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो।
बोलो बेटा। तो आपने एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन देने का रेट, इज इट क्लियर भाई साहब? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में दी एग्रीमेंट में कुछ भी तय नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पर देने का रेट 6% है, लेने का रेट, इज इट क्लियर, 6% नहीं है। दूसरी बात याद करना, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है तो पैसा लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, बट जब इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाता है तो पैसा कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ये बात हाईलाइट करना, ये पार्ट बहुत बोर्ड में पूछा जाता है बेटा, इज इट क्लियर? तो बताइए सर, क्वेश्चन बेटा बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन पर किस रेट से इंटरेस्ट देंगे? बेटा यदि एग्रीमेंट में है तो उस रेट से देंगे, और एग्रीमेंट में नहीं है तो 6% के रेट से देंगे। अच्छा बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से लेंगे? बेटा एग्रीमेंट में है तो लेंगे, और एग्रीमेंट में नहीं है तो नहीं लेंगे, ये 6% नहीं लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाता है वो पैसा लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है मतलब लोन अकाउंट में डाला जाता है। क्रेडिट मतलब देना, क्रेडिट मींस देना, डेबिट मींस लेना, इज इट क्लियर? और जब इंटरेस्ट ऑन लोन लिया जाता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है, मतलब कैपिटल अकाउंट से लिया जाता है। तो बच्चा आपने देखा होगा, आपने जब भी हम कोई चीज पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, और कोई चीज पार्टनर से लेते हैं तो इस अकाउंट्स आर डेबिटेड। पार्टनर को कोई चीज देना मींस उसका अकाउंट क्रेडिट करना, पार्टनर को कोई चीज लेना मींस उसका अकाउंट डेबिट करना। इतना भी समझ लेने से आपका आधा हिस्सा कवर हो जाता है। तो बताओ बेटा, कभी भी आप कोई चीज पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करोगे, और यदि कोई भी चीज लोगे तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट करोगे। बोलो बेटा, ठीक है? चलो अच्छा गौर सर, ये तो एकदम क्लियर हो गई। गौर सर ये बताइए, यदि रेंट देना है तो एंट्री क्या करेंगे? रेंट देना है तो एंट्री क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बेटा, रेंट इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और बेटा हम पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं, पार्टनर को देना मींस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? रेंट दिया, खर्चा डेबिट होता है, दिया, रेंट खर्चा है, डेबिट होगा, दिया, पार्टनर्स को देना मींस पार्टनर्स को क्रेडिट करना। क्या करना? क्रेडिट करना। और आप जानते हैं बेटा, रेंट एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज करने होते हैं। तो क्या करिए बेटा, रेंट डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर दो। और आप तो जानते हैं रेंट कैसा खर्चा है, और सर ये तो चार्ज है, ये तो मस्ट है, ये तो मजबूरी है। बेटा सारे मजबूरी वाले खर्चे कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। अच्छा गौर सर, ये तो समझ में आ गया। गौर सर अब ये बताइए, यदि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, क्या दिया जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, तो ये क्या है बेटा? देना इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। अच्छा सर, यदि पार्टनर को सैलरी दी जाए, क्या दी जाए? सैलरी, तो बेटा एक्सपेंसेस है, इट विल आल्सो बी डेबिटेड। यदि गॉड सर पार्टनर्स को कमीशन दिया जाए, क्या दिया जाए? कमीशन दिया जाए, बेटा ये भी एक्सपेंसेस है, इट विल बी डेबिटेड। और सर हम ये तीनों चीजें किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को दे रहे हैं। पार्टनर्स को देना मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, पार्टनर को देना मींस पार्टनर को क्रेडिट करना। तो बताओ बेटा ये चीजें किस में चली जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? बोलो बेटा कहां जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और करेंट अकाउंट। बेटा इस पर मैं आगे बात करूंगा। बेटा यदि बेटा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, क्या होती है बेटा? फ्लक्चुएटिंग होती है, तो बेटा चीजें किस अकाउंट में जाती हैं? कैपिटल अकाउंट में। और यदि कैपिटल फिक्स्ड होती है, क्या होती है बेटा? फिक्स्ड, तो चीजें किस अकाउंट में जाती हैं बेटा? करेंट अकाउंट में। किस में जाती है बेटा? करेंट अकाउंट में। तो बताओ बेटा, पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट दिया, क्या जनरल एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। और पार्टनर्स को देना, देना मींस पार्टनर को क्रेडिट करना, पार्टनर्स को देना मींस पार्टनर्स को क्रेडिट करना, पार्टनर्स को देना मींस पार्टनर को
क्रेडिट करना, तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, एंड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट यदि कैपिटल फिक्स्ड है। अच्छा सर, पार्टनर को सैलरी दी, बेटा कैसा लगेगा? सर सैलरी तो खर्चा लगेगा, खराब लगेगा। खराब लगेगा बेटा, तो ऑल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। बेटा पार्टनर्स को दे रहे हैं कि ले रहे हैं? दे रहे हैं, देना इज, तो पार्टनर्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, एंड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट यदि कैपिटल फिक्स्ड है। अच्छा सर, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, सर कैसा लगेगा? सर खराब लगेगा। बेटा अकाउंटेंसी में जो चीज खराब लगे उसे डेबिट कर दो, और जो अच्छी लगे बेटा उसे क्रेडिट कर दो। तो बेटा कमीशन दे रहे हैं, इट इज एन एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। बेटा दे रहे हैं ना, देना मींस पार्टनर को क्या कर दो? कैपिटल कर दो। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या बनेगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और यदि सवाल में लिखा है कि कैपिटल फिक्स्ड है, अभी अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो बेटा कैपिटल मत लिखना, तो बेटा क्या लिख देना? करेंट अकाउंट। क्या लिख देना? करेंट अकाउंट। अच्छा गॉड सर, यदि हमने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन दिया, जिसे आप प्रिसाइजली आईएससी कहते हैं, क्या कहते हैं? आईएससी कहते हैं। आईएससी आप जानते हैं, बोर्ड का नाम है आईएससी, और हमारे अकाउंट में एक एक्रोनिम बन जाता है। आईएससी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। तो बताओ बेटा, पार्टनर को यदि हम क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, प्रिसाइजली क्या बोलेंगे? आईएससी। क्या बोलेंगे? आईएससी। तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों एक्सपेंसेस हैं, दे विल बी डेबिटेड, और पार्टनर्स को दे रहे हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और यदि कैपिटल फिक्स्ड है, यदि कैपिटल क्या है? फिक्स्ड, तो फिर आप कैपिटल अकाउंट नहीं, पैसा पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालेंगे। किस में डालेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो बताओ बेटा क्या एंट्री बनेगी? और सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट की बजाय क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बेटा आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन बेटा क्या है? ये सब एक्सपेंसेस हैं, और नॉमिनल अकाउंट अगले साल नहीं जाते। क्या करूं? सुपुर्दे खाक, क्रिमेशन, क्लोज करो, खत्म करो। तो जो ये डेबिट है बच्चा, उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो यहां पर डेबिट था उसे क्रेडिट कर दो। सैलरी डेबिट थी उसे क्रेडिट कर दो। कमीशन डेबिट था उसे क्या कर दो? क्रेडिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बनेगी? नाउ सर इट इज क्रिस्टल क्लियर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गॉड सर यदि कैपिटल फिक्स्ड हुई तो कैपिटल की बजाय क्या लिखेंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके बेटा पार्टनर को सैलरी देनी है तो क्या करेंगे? अरे सर सैलरीज अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे, और फिक्स्ड है तो कैपिटल की बजाय क्या लिख देंगे हम? करेंट देंगे। ओके सर। सर यदि किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल की बजाय पैसा किस में ट्रांसफर कर देंगे? करेंट अकाउंट में। और बेटा आईएससी दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन नॉमिनल अकाउंट है बेटा, इसे क्लोज किया जाएगा। कैसे क्लोज करें? बच्चा डेबिट है तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। जो चीज बेटा डेबिट थी उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और बेटा कहां पर इसका क्रिमेशन कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुई ना? चलो सर एक बार बोल के देखें। सर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाता है वो लोन अकाउंट में डाला जाता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन जो डेबिट है बेटा उसे क्या कर दो? क्रेडिट। और बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, चार्ज कभी एप्रोप्रिएशन में नहीं जाते, इन्हें किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सर क्लियर है? और सर यदि इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन ले रहे हो तो इनकम है बेटा, इनकम क्या होगी? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा बेटा? क्रेडिट। और ये पैसा
लोन अकाउंट से नहीं बच्चा, याद रखना कैपिटल अकाउंट से कटेगा। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन हमारी इनकम है, तो जो बेटा मैंने क्रेडिट किया था उसे क्या कर देंगे? डेबिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एंट्री क्या बनी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अच्छा गौर सा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक सैलरी ऑब्लिक कमीशन जो भी आपने दिया है अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किस में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में। जैसे मैं आपको कोई भी पेमेंट करूं तो आपके किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, क्या है? फ्लक्चुएटिंग पढ़ लेना मुन्ना। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में डालना, और लिखा हो कैपिटल इज फिक्स्ड तो ये गलती मत कराना कैपिटल डालने की। कैपिटल अकाउंट में किस में डालना? करेंट अकाउंट में। किस में डालना? करेंट अकाउंट में। अच्छा गॉड सर, ये तो हो गई ओपनिंग, आपने कर दी एंट्री। अब इसे क्लोज कैसे करेंगे? बेटा ये जो तीनों चीजें डेबिट है बेटा, इंटरेस्ट सैलरी और कमीशन डेबिट है बेटा, इसे क्या कर दो बेटा? क्रेडिट। और इसे किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्लोजिंग एंट्री में जो आपने डेबिट किया था उसे क्या कर दो? क्रेडिट। और किस में ट्रांसफर कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन एप्रोप्रिएशन होते हैं और ये किस अकाउंट में जाकर खत्म हो जाते हैं? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए गौर सा, ये तो आपने देने की बात की। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो सर लिया जाता है सर, तो बताओ कैसे एंट्री बनाएंगे? तुम ही बताओ बेटा, कैसे बनाना हमने सिखाया। बताओ बेटा, पार्टनर्स को देना मींस, सर पार्टनर्स को जब भी कोई चीज देते हैं, इज इट क्लियर, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्या होता है बेटा? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। इज इट क्लियर? तो जब भी आप पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं, फिर मेरी बात को सुन लो, जिन लोगों को जर्नल बनाना नहीं आता खास के लिए, जब भी हम पार्टनर्स को कोई चीज देते हैं तो जो चीज दे रहे हैं वो डेबिट होगी और पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि पैसा उसके अकाउंट में जमा होगा, उसके अकाउंट में पहुंचेगा, इट इज क्रेडिटेड। इतना तो पेटीएम आप जानते हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाता है या लिया जाता है? लिया जाता है गौर सा, लिया जाता है। तो बताओ, पहले बताओ बेटा, लिया जाता है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, इट इज एन इनकम। तो बेटा बताओ इनकम क्या होती है? और सर ये तो क्लियर है सर कि इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। बेटा क्या करोगे? घर पे लेने जाओगे पार्टनर्स के पैसे या उसके अकाउंट से काटोगे? सर उसके अकाउंट से काटेंगे। बताओ बेटा, अकाउंट से पैसा काटते हैं, पेटीएम से जब आपका पैसा कटता है तो योर अकाउंट इज सर डेबिटेड। यस, तो बताओ उस अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? कैपिटल वर्ड तब यूज करना बच्चा जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग हो। और बेटा यदि कैपिटल फिक्स्ड हो तो बेटा कैपिटल की बजाय क्या वर्ड यूज करना बच्चा? करेंट अकाउंट। तो जब कैपिटल बेटा फ्लक्चुएटिंग होती है बेटा तो हर काम कैपिटल अकाउंट से होता है बेटा। अदरवाइज बेटा ये सब चीजें किस अकाउंट से प्रोसेस होती हैं, किस अकाउंट से पैसा काटा जाता है बेटा? दैट इज करेंट अकाउंट। तो बताओ बेटा एंट्री क्या होगी? बताओ बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, इट इज एन इनकम, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। और सर ये पैसा किसके अकाउंट से कटेगा? पार्टनर्स के अकाउंट से कटेगा। अकाउंट से कटेगा तो अकाउंट में पैसा जाता है तो अकाउंट क्रेडिट होता है, और अकाउंट से काटा जाता है तो अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और यदि कैपिटल फिक्स्ड हो। क्या हो बेटा? फिक्स्ड हो। तो कैपिटल वर्ड यूज मत करना बेटा, क्या वर्ड यूज करना? करेंट अकाउंट। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बेटा आप तो जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा क्या है? इनकम है, और इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट अगले साल जाते नहीं है। क्या करें बेटा? इन्हें क्लोज करो। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट है बेटा, तो इसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या कर दो? डेबिट कर दो। और सर कहां जाकर क्लोज होगी? ये तो आप फॉर्मेट जान ही चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर क्लोज जाकर क्लोज होगा। तो मेरे बच्चा ये हमने आज एंट्री आपको सिखाई
किसके बारे? इंटरेस्ट ऑन लोन देने की, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन पार्टनर्स को देने की एंट्री बताई, पार्टनर्स को रेंट देने की एंट्री बताई। कुछ एंट्रियां ऐसी बेटा होती हैं जिनको बनाना नहीं पड़ता बेटा, वो बन जाती हैं। जैसे आपको रिजर्व की एंट्री बनानी हो, कभी भी रिजर्व की एंट्री बनानी हो तो बेटा 2 तो पहले ही लिखा हुआ बच्चा, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। बताओ बेटा, आपको रिजर्व की एंट्री बनानी हो तो बस एक इमेज रखना कि गॉड सर रिजर्व डेबिट साइड में लिखते हैं, तो कैसे बनेगी एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अच्छा गॉड सर, ये पार्टनर में प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी हो बेटा, इसी से कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। क्लियर भैया? बस मेरे बेटा फंडामेंटल में और कौन सी एंट्री होती हैं? इज इट क्लियर? आपको लगता है बहुत एंट्री 11 जैसी होंगी? नहीं बच्चा, बहुत लिमिटेड एंट्रीज हैं। इज इट क्लियर? 7-8 एंट्री हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन देने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की एंट्री, रेंट देने की एंट्री, पार्टनर्स को इंटरेस्ट सैलरी कमीशन देने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने की एंट्री। बस बेटा यही बस एंट्रियां होती हैं जिनको बेटा मैंने एड्रेस किया। हाँ, एड्रेस किया। मुझे उम्मीद है कि मैंने इज इट क्लियर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाने की कोशिश की, क्योंकि वो कन्वेंशनल तरीका आना होता तो अब तक आ चुका होता। इज इट क्लियर? अब तो बेटा वो तरीका अपनाना है जिससे कि आपको रिटेंशन रहे। इज इट क्लियर? तो बेटा पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं बेटा, तो इतना याद रखना, पार्टनर्स को जब भी कोई चीज़ देते हैं बेटा, जो देते हैं उसे डेबिट कर दो और जिस पार्टनर को दे रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट कर दो। सो पार्टनर्स को देना मीन्स पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करना, पार्टनर से लेना मीन्स पार्टनर का अकाउंट डेबिट करना। तो देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ले रहे हैं तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर्स का अकाउंट क्या कर रहे हैं बेटा? डेबिट कर रहे हैं। और बेटा पार्टनर्स को कुछ देंगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बोलो बेटा। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये सब समझ में आया होगा एंड होपफुली आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिए और इन एंट्रीज को करिए। और जो मैंने कुछ चीज़ें बार बार हाईलाइट करके बोली हैं, जैसे सबसे हाईलाइटर है इंटरेस्ट ऑन लोन लेने की एंट्री। मेजॉरिटी बच्चे बोर्ड्स में गलत करते हैं। मैंने बहुत साल बोर्ड्स की कॉपी चेक की हैं, बहुत लोग गलत करते हैं, तो इन चीज़ों को चेक करिए। एक बहुत कॉमन गलती देखी कि इंटरेस्ट ऑन लेने का भी रेट बच्चे 6% बता देते हैं, जबकि बच्चा ये 6% देने का रेट है, ना कि लेने का रेट है। तो इन छोटी छोटी बातों पर हम काम करेंगे और सर अपना अगले लेक्चर में हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। और अब हमने लगभग सारी बातों को तो एड्रेस कर लिया, अब जो भी करना है वो न्यूमेरिकल्स करना है, थोड़ी सी और बारीकी है उसे और एड्रेस करेंगे। होपफुली इज इट क्लियर? आपने मेरे साथ एक कॉपी बना ली होगी और प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी, बिकॉज कुछ बच्चों ने स्ट्रगल किया होगा, यदि उनका हाफ ईयरली एग्जाम्स रहा होगा और उनके पास बहुत कम वक्त है सर खड़े होने के लिए, तो उन्हें बहुत जल्दी मेहनत करके रहना है। जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो जानते हैं कि 25 मार्क्स की तो 80 में से उनके यहाँ सर ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, तो आपका तो थ्योरेटिकल बहुत मजबूत होना चाहिए। इज इट क्लियर? और खासकर जो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन थ्योरी में ऊपरी तौर से पढ़ के तो आप उनको आंसर भी नहीं कर सकते, तो आपको थ्योरी भी बिल्कुल मजबूती से आनी चाहिए कि टर्म का मूवमेंट आना चाहिए। होपफुली मुझे लगता है कि ये सब आपको क्लियर हुआ है और आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और क्लियर होगा। इज इट क्लियर? रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन एक्सपीरियंस बच्चा। दैट्स फॉर टुडे।